का संदेश। संदेश के पहले हम 4 दिन से बीमार हैं। नॉनवेज से लेके 101 तक टेम्परेचर वेरी कर रहा है। दवाई ले रहे हैं। कल कोविड टेस्ट के लिए हमने दिया है, परसों। आज रिपोर्ट आने की संभावना है। लक्षण तो सब कोविड का है, अब क्या आता है रिपोर्ट पता नहीं, लेकिन जो है तो शरीर का धर्म है, अपना होता रहेगा। हम सोचे कि ये सूचना आप लोगों को शेयर करता है। आज का संदेश। मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। गेहूं, मसूर, अरहर आदि फसलें पक गई हैं। आम, लीची के फल लगने लगे हैं। साथ में कोरोना के अप्रत्याशित वृद्धि से दहशत भी बहुत बढ़ गया है, तो डर गए हैं लोग। पिछले साल लॉकडाउन का दुख जिसने झेला है वे डरे हुए हैं, लेकिन पिछले साल से भी स्थिति ज्यादा खराब है। इस रोग के चपेट में पिछली बार वृद्ध लोग अधिक आ रहे थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें 25 से 50 साल के लोग भी संक्रमित अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। अंधकार ही अंधकार नजर आता है, चारों तरफ अंधकार। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन अधिक से अधिक वैक्सीन दिया जा रहा है। फिर भी इतने लोग मर रहे हैं, शमशान में उन्हें जलाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। एक एक चिता पर 4-4 लाश जलाई जा रही है। यह स्थिति हो गई। इतने लोग मर रहे हैं कि शमशान में उनको जलाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। जो बचे हैं वो डरे हुए हैं, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अजीब स्थिति है। गर्मी के चलते न तन का सुख है, कोरोना के चलते न मन की शांति है, और प्रतिबंध के चलते न कोई उत्साह है। जीवन निराश निराश हो गया है। भगवान के श्री चरणों को छोड़कर शांति का कोई उपाय नहीं है। गुरु महाराज के करुणा में आंखों को देखकर एक भरोसा होता है कि हमारे मालिक तो हैं, हमारे गुरु तो हैं, वे हमारी रक्षा जरूर करेंगे। एक भरोसा होता है। ये नहीं हो तो वो भरोसा भी टूट जाएगा। आइए थोड़ा सा अध्यात्म की बात कर ले। आइए अध्यात्म की ओर चलें। पिछले 2 संदेश में मैंने कहा था कि आदमी कुछ नहीं करे, खाली सच बोलने का प्रयास करे। एक दिन में बोल लगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन शुरू तो करे। पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट कदम होता है, और कदम रोके नहीं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 2 हम चलें और चलते रहें तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो पहला संदेश में मैंने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पूजा नहीं है, सत्य ही नारायण है, इसलिए उनको हम सत्यनारायण कहते हैं। हम लोग साधन तो करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है। पता नहीं दिन में कितना बार झूठ बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लगता है संसार नहीं चलेगा। गम है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा उसके बाद। करके तो देखे। तो पहली बात कि हम सत्य बोलने का प्रयास करें, और दूसरे संदेश में मैंने कहा था कि अहंकार, हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़ा दीवार है अहंकार। भगवान के आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उसका अहंकार नहीं। क्योंकि जैसे एक बूंद नींबू देने से पूरा बाल्टी का दूध फट जाता है, उसी प्रकार अहंकार आने से हमारे सारे दुष्कर्म चले जाते हैं, सत्कर्म चले जाते हैं। विनम्रता ऊपर जाने की सीढ़ी है, और अहंकार नीचे उतरने का। हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छा था, हम गए थे। वो देख के लगा कि उसका बहुत अच्छा आमदनी चल रहा है सब। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो जी, तुमको इतना पैसा कहाँ से आ गया, तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो?
उसने कहा कि नहीं बाबा, आप ही से हमने कभी सुना था विनम्रता ऊपर जाने की सीढ़ी है। हम सबसे हाथे जोड़ के बात करते हैं, दूसरे का भी गलती हो तो हम अपना ही गलती मान लेते हैं, भाई हम ही गलत थे, तुम ठीक। जो हमसे छोटा भी है उसको भी सम्मान देते हैं, तो सम्मान का तो सब भूखा है। लोग मेरे प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसका जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा हम खातिर करते हैं। आकर्षित होते हैं, मेरा व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। तो ये बात बड़ा टच किया। हम लोग अपने जीवन में अगर विनम्रता को अपनाएं तो हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा सांसारिक जीवन दोनों सुंदर हो जाएगा। अब हम आज जो बात कर रहे हैं, हम क्या अपनाएं और क्या छोड़ें। हम सच नहीं बोल सकते हैं, बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं, मत बोलिए। कम से कम झूठ तो मत बोलिए। आप सच नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। एक को पकड़ना है, दूसरे को छोड़ना है। एक अगर पकड़ा गया है तो दूसरा अपने आप छूट जाएगा, और दूसरा अगर छूट गया तो पहला अपने आप पकड़ा जाएगा। यही नियम है, क्योंकि एक को अपनाने से दूसरा स्वयं छूट जाता है। जैसे सत्य को अपनाने से झूठ स्वयं छूट जाता है, अथवा झूठ छोड़ने से सत्य अपने आप आ जाता है। सत्य को अपनाना है, झूठ को छोड़ना है, दूसरों को सम्मान देना है, अपने सम्मान होने की इच्छा को छोड़ना है। दान अपनाना है और परिग्रह लेने की इच्छा छोड़ना है। दूसरों के अच्छे काम की तारीफ, प्रशंसा करना है और अपनी तारीफ सुनने से बचना है। क्षमा अपनाना है और बदला लेने की भावना छोड़ना है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करते समय थकना नहीं है। भगवान की चर्चा करनी है और संसार की अधिक चर्चा करने से बचना है। सबको प्रेम अपनापन देना है, लेकिन किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है। इसमें से एक भी बात यदि हम अपना लें तो छूटने वाली बात अपने आप छूट जाएगी और अपनाने वाली बात अपने आप भीतर चला आएगा। ये होगा कैसे? प्रवचन तो देते हैं बड़ा अच्छा, सुनने में आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तो कैसे होगा? इतनी अच्छी अच्छी बातें हम प्रत्येक सप्ताह सुनते हैं, और क्या एक भी बात हमारी भीतर उतर रहा है? जो विचारणीय बात है, उतरेगा कैसे? बिना साधन किए, बिना भगवान का नाम लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। हमारे भीतर जो इतना दिन का संस्कार भरा है, साधन करने से हम शांत होते हैं। शांत होते हैं तो हमारे भीतर में स्पेस बनता है, और तब जो अच्छा पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हम बन जाते हैं। ये विचारणीय बात है, उतरेगा कैसे? बिना साधन किए, बिना भगवान का नाम लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। कोरोना के दहशत ने हमें भयभीत कर दिया है। ये अच्छी बात है, सोचना लोग भूल गए हैं। मन इतना डरा हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर भी इस संकट की घड़ी में बचाने वाले एक भगवान, गुरु है ना। हमेशा सोचिए, भगवान है ना, गुरु हमारी रक्षा करना। उनके चरणों को पकड़कर रोना पड़ेगा, श्वास श्वास में उनको देखना पड़ेगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, त्राई माम बोलना पड़ेगा। आर्थ भाव से सुनाना पड़ेगा, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने हाथी का रक्षा किया, जिन्होंने प्रहलाद का रक्षा किया, वो क्या कहीं चले गए? बाबा सब दिन बोलते थे कि रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन कोई। रन में, वन में, बीमारी में बेकार कोई डरता है। जो जननी जठरे रक्षक, जिन्होंने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, वो भगवान क्या कहीं चले गए? रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन कोई, जो जननी जठरे रक्षक, सो हरि गए कि सोए।
भगवान क्या सो गए हैं? और अगर हैं और मेरा विश्वास है जरूर हमारे अच्छा। तो राष्ट्र का आप लोग रोज पढ़ा कीजिए, पूर्ण विश्वास निर्भरता के साथ जीवन यापन कीजिए, भगवान जरूर कल्याण करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरु का हाथ है। इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए कि हमारे ऊपर हमारे गुरु का हाथ है, वो हमारे बचा लेंगे। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। इस विश्वास को टूटने मत दीजिए। हम तो हमारे ऊपर हमारे हमारा टेम्परेचर चल ही रहा है, लेकिन हम सोचे जब तक जीवन है तब तक हम करेंगे धर्म के रास्ते पर और सबको प्रसन्न कर, यही मेरे। भगवान पर रोज साधन कीजिए और भरोसा रखिए, भगवान है ना, फिर क्यों चिंता? तो फिर चिंता किस बात की? जरूर संभाल, भगवान आप लोगों का कल्याण करें। प्रणाम बाबा। रिपोर्ट जो भी जय आएगी, गुरु बाबा, जय गुरु माता। प्रणाम बाबा, गुरु प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरु माता, माँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।